आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF सच डैट DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल EDF इज इक्वल टू 90। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, DE को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए DE को जो है स्केल की हेल्प से हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ 0 से पे से 5 पे मैंने ये पॉइंट लगाकर इन दोनों पॉइंट को मिला दिया है। ठीक है, ये आपका हो गया DE 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें देखिए एंगल हम कैसे पता चलता है हमें 20 से। यहाँ पर EDF, तो यहाँ जो है E जो है लेफ्ट साइड और F राइट साइड है और हमारे मिडल में क्या है D है। तो D एंगल पर यानी कि D पॉइंट पर हम एंगल 90 का बनाएंगे। तो यहाँ जो है आप जो है D की सहायता से या फिर आप कंपास की सहायता से एंगल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास D नहीं है फिलहाल, तो मैंने यहाँ पर जो है कंपास की हेल्प से 90 का एंगल ड्रॉ किया। ये 60 और ये हमारी होगी 120 का हाफ करेंगे तो ये आपका एंगल बन जाएगा 90। ठीक है, तो यहाँ हम 90 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 90 का एंगल ड्रॉ हो गया है। अब जो है DF, यहाँ पर जो है हमारा कॉमन पॉइंट क्या है D। ठीक है, तो यहाँ पर F हमारा नहीं है, इसलिए हम D पर जो पॉइंट D पर को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर की रेडियस लेते हुए एक आर्क लगाएंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, ये मैं जो है 3 से 0 तक इसको नाप लिया। ये हमारी 3 सेंटीमीटर की रेडियस हो गई है और D पर रखकर जो है चाप लगा दी। अब जो है ये हमारा पॉइंट क्या आ गया F। ठीक है, और जो है जहाँ पर ये 90 का एंगल और जो ये चाप एक दूसरे को काटती है, तो ये आपका क्या आ गया एंगल F। और E और F को हम क्या करेंगे, अब मिला देंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल जो है DEF अब तैयार हो गया है। अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सेम जैसे जैसे आपने बनाया वैसे वैसे ही कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट DE ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लेंथ ड्रॉ कर ली है। ठीक है, अब जो है एट D ड्रॉ दे रे DERP, यानी कि हम यहाँ पर DP, ये आपकी एक रे बनाई है आपने यहाँ पर ये। ठीक है, विच मार्क्स एन एंगल्स ऑफ 90 विद DE। ठीक है, DE से हमने जो है एक एंगल 90 का ड्रॉ किया। ये हमारा 90 का एंगल है। टेकिंग D एज ए सेंटर एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट DP एट पॉइंट F। ठीक है, तो यहाँ पर D से हमने जो है 3 सेंटीमीटर रेडियस खोलते हुए जो है क्या किए, एक चाप लगाई। और चाप यानी कि आर्क, और जिसको अगली लाइन आपकी क्या होगी E और F को ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन E एंड F टू ऑब्टेन द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स। ट्रायंगल का क्या नाम है DEF। तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। ये है आपका सेकंड क्वेश्चन 10.3 का। इसमें कंस्ट्रक्शन एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इन विच द लेंथ ऑफ ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 65 सेंटीमीटर एंड द एंगल्स बिटवीन देम इज 110। देखिए बेटा 110 का एंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है आपका, जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। अब हमारे पास जो है इक्वल साइड कौन सी हैं, यहाँ पर बता दिया है। ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 6.5 सेंटीमीटर। तो आपकी इक्वल साइड क्या है 6.5 सेंटीमीटर। क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 6.5 को लेंगे, फिर उसके साथ में यहाँ पर जो है एंगल बनाएंगे। ठीक है, 110 का। यहाँ मेरे पास D नहीं है, अब जो है आपको D की हेल्प से 110 का
जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया है वैसे ही सेम एज इट इज ये क्वेश्चन आपका होगा। और उसी पर आप जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डी पर यहाँ पर रख के हमने चाप लगाई थी, सेम एज इट इज यहाँ पर 110 का एंगल बनेगा आपका, 110 का एंगल बन जाएगा और उस पर हम जो है 6.5 की जो है चाप लगाएंगे। सेम एज इट इज क्वेश्चन आपका सेकंड है, इसको आप स्वयं ट्राई करेंगे। अब मैं थर्ड क्वेश्चन आपका करा देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी सेम एज इट इज है, चलिए वैसे ही है, करेंगे। कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल्स ए बी सी विद बी सी इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 60। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बी सी लिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी लेंगे। बी सी आपकी कितनी है, 7.5, तो ये मैंने 7.5 ले ली है, ठीक है। ये आपकी 7 यहाँ तक है, ठीक है। तो ये आपकी 7.5 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ए और बी, ठीक, सॉरी ये है बी और सी, सॉरी बी और सी, ठीक है। अब यहाँ पर एंगल क्या है, सी। सी पर अब हम कितने का एंगल बनाएंगे, 60 का। देखिए अब हम बी के स्थान पर सी पर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सी एंगल दिया आपको, राइट हैंड की तरफ बनाएंगे लाइन के, तो ये आपका 60 का एंगल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 60 का एंगल हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने 60 का एंगल ड्रॉ कर दिया है, यहाँ नोट भी कर दिया है, ठीक है। अब जो है हमारी ए और सी, अब यहाँ ए तो कहीं भी नहीं है, बी और सी है आपका, तो सी दोनों में कॉमन है, इसलिए सी पर जो है सी पॉइंट से हम 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर लेंगे, देखिए ऐसे 0 से 5 तक हम प्रकार को खोल लेंगे और यहाँ पर सी पॉइंट से यहाँ पर चाप लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा ए पॉइंट आ जाएगा, जहाँ दोनों जो है एंगल और आपकी आर्क जो है मीट करती हैं, वहाँ पर आपका पॉइंट आ गया ए। अब ए और बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी और ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रायंगल ए बी सी बन चुकी है। ऐसे ही आपको कंस्ट्रक्शन करनी है। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट बी सी ऑफ लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, बी सी 7.5 सेंटीमीटर। एट सेंटर सी ड्रॉ द रे सी पी, ये आपकी सी पी है, ये रे है, सॉरी सी पी, ठीक है। सी पी जो रे ली है आपने, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 60 विद बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर हम 60 का एंगल बनाएंगे, टेकिंग सी एज ए सेंटर, सेंटर सी को मानते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस लेंगे, रेडियस 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट सी पी एट पॉइंट ए पर काटेगी सी पी को, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी, और ए बी को हम मीट करेंगे और जिससे आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन जाएगा ए बी सी। आज के लिए आपकी 10.3 होगी, ठीक है। इसको ही आपको फेयर नोटबुक और जो है रिवाइज करने हैं आपको रफ नोटबुक में।